हिंदू धर्म में बलराम जयंती पर्व का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है। बलराम जयंती को हलषष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जयंती के दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और कुशलता की कामना के लिए महिलाएं यह व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। मान्यता है कि बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इसे बलराम जन्मोत्सव, चंद्र षष्ठी या ललित छठ के रूप में भी मनाया जाता है। हलषष्ठी व्रत में महिलाएं अपने पुत्र व संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान बलराम जी व्रती महिला को संतान की दीर्घायु प्रदान करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। इसके साथ इस दिन बलराम जन्मोत्सव होने के कारण खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं साल 2025 में बलराम जयंती कब है। 14 या 15 अगस्त, जाने सही दिन व तारीख। पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा विधि। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है। 14 अगस्त 2025 को सुबह 4:23 पर और इसका समापन होगा 15 अगस्त 2025 को सुबह 2:07 पर। इसलिए बलराम जयंती 14 अगस्त 2025 दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। बलराम जयंती हलषष्ठी पूजन विधि। इस दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प ले और पूजा अर्चना के बाद पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए और शाम के समय पूजा आरती के बाद फलाहार किया जाता है। और बलराम जयंती के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाकर भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। इसके बाद घर में ही गोबर से प्रतीक रूप में तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलाश और कांसी के पेड़ लगा ले हैं और वहां पर बैठकर पूजा के बाद हलषष्ठी व्रत की कथा सुननी चाहिए। बलराम जयंती व्रत के नियम। प्रत्येक व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन व्रती महिला को अवश्य करना चाहिए। हलषष्ठी के दिन माताओं को महुआ की दातुन करने और महुआ खाने की विशेष परंपरा है। इस दिन व्रत के दौरान अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हलषष्ठी के व्रत में हल की पूजा की जाती है, इसीलिए हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इस व्रत में वही चीजें खाई जाती है जो तालाब में पैदा होती है, जैसे तितरी का चावल, केमुआ का साग, पसी के चावल आदि। इसके अलावा इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि हलषष्ठी व्रत में भैंस का दूध, दही आदि का प्रयोग किया जाता है।